गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग उस्मानिया का। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है एंटी डायल्यूवियन। इसका मतलब होता है पुराना या फिर आउटडेटेड को कहा जाएगा एंटी डायल्यूवियन। मतलब जो पुराना हो चुका है, आउट ऑफ डेट है, आउटमोडेड है, ऑब्सोलीट है, उससे कहा जाएगा एंटी डायल्यूवियन। ऑब्सोलीट मतलब जो जीर्ण अवस्था में है या फिर जिसका समय जा चुका है, ये होता है ऑब्सोलीट। ठीक है। आर्केक, हॉरी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। आर्केक मतलब जो पुराना है, पुरातन है, वो होता है हॉरी। हॉरी भी एक अच्छा वो सिनोनिम है इसका, जो पुराना हो चुका है। ठीक है। टाइम वॉर्न, जिसका समय जा चुका है, ये होता है टाइम वॉर्न। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? मॉडर्न, फ्रेश, करंट, ट्रेंडी, ये इसके एंटोनिम होंगे। ट्रेंडी मतलब जो प्रचलन में है। ठीक है। तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, माई मदर हैज सम एंटी डायल्यूवियन आइडियाज अबाउट द रोल ऑफ वीमेन। महिलाओं के रोल के लिए मेरी मदर के पास कुछ पुराने या आउटडेटेड आइडियाज़ हैं। ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है एंट्रेंच। इसका मतलब होता है स्थापित करना या इस्टेब्लिश करने को कहा जाएगा एंट्रेंच। मतलब किसी चीज़ को सेट करना, स्थापित करना, ये होता है एंट्रेंच। सिनोनिम होंगे इसके सेटल, इंस्टॉल करना, इंस्काउंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इंस्काउंस में इसमें क्या होता है? स्थापित करना। इम्प्लांट होता है, इम्बेड होता है, इसका मतलब ये होता है स्थापित करना। हैमर इन होता है, डिग इन, इनग्रेन। ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? डिस्क्लोज करना, प्रोविजनल, टेम्पररी, ट्रांजिएंट है जो। ठीक है। ये इसके एंटोनिम है। ट्रांजिएंट मतलब जो टेम्पररी है। टेम्पररी इसका मतलब क्या होता है? जो अस्थाई है। प्रोविजनल है, ये भी अस्थाई होता है। वैसे एफेमेरल है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिस्क्लोज मतलब किसी चीज़ को हटाना या रिमूव करना, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, एजिज्म इज इंट्रेंस्ड इन आवर सोसाइटी। जो आयुवाद है वो हमारी जो सोसाइटी है उसमें व्याप्त है। ठीक है। एजिज्म मतलब क्या होता है? जो बुजुर्गों के प्रति जो अनुचित व्यवहार होता है वो होता है एजिज्म। ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है एक्जुबरेंस। इसका मतलब होता है उत्साह या फिर एंथुसियाज्म को कहा जाएगा एक्जुबरेंस। जब कोई हाई स्पिरिट्स में हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, उत्साही हो। जैसे राहुल द्रविड़ है, जब मैच जीते थे उस टाइम पे इन्होंने अपनी टी शर्ट है वो उतार दी थी, तो बहुत ज़्यादा उत्साही हो गए थे, एक्जुबरेंस हो गए थे। तो ये होगा। सिनोनिम है इसके बायोन्सी, चेयरफुलनेस, एबुलियंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी उत्साहपूर्ण या बहुत ज़्यादा खुशी को कहा जाएगा। ठीक है। एफरवेसेंस होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। ब्रियो, विगर, ये भी एक अच्छे सिनोनिम इसके। इनका मतलब भी उत्साह होता है। विवासिटी होता है, एक्जिलरेशन होता है। ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ईगरनेस। एंटीनिम होगा इसका ग्लूम, लेथार्जी, इंडोलेंस, लैंगर, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो इनएक्टिव है या फिर जो आलसी है। ठीक है। लेथार्जी मतलब आलसी, ग्लूम मतलब जो मायूस है, इंडोलेंस, लैंगर, इनका मतलब जो निष्क्रिय है। ठीक है। तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ टू लर्न टू कर्ब हीज नेचुरल एक्जुबरेंस। उसे जो है अपने जो स्वाभाविक उत्साह है उस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड। इसका मतलब होता है दहलीज या फिर एंट्रांस को कहा जाएगा थ्रेशोल्ड। मतलब जो किसी चीज़ का आरंभ है, प्रारंभ है, या फिर जो शुरुआत है किसी चीज़ की, उसे कहा जाएगा थ्रेशोल्ड। एज, वर्ज, बॉर्डर, ये इसके सिनोनिम है। मतलब जो किनारे हैं। ठीक है। फ्रिंज में भी क्या होता है? किनारा। कॉन्टूर, ब्रिम, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है? जो शुरुआत होता है या फिर किनारा होता है। ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो मिडिल है, इंटीरियर है, सेंटर है, या फिर किसी चीज़ का एंड है। ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज करियर। वो जो है अपने करियर की शुरुआत पे था या दहलीज पर था। ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है वाइन। इसका मतलब होता है चिल्लाना या फिर क्राई को कहा जाएगा वाइन। किसी चीज़ पर विलाप करना, रोना, या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी होता है एक शिकायत करना, कंप्लेन करना। ठीक है। ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। सॉब,
वेल, कंप्लेन, ये इसके सिनोनिम है। कंप्लेन में क्या होता है? शिकायत करना। वेल मतलब रोना। सॉब में क्या होता है? ये भी सिसकना या फिर रोना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। व्हिम्पर, स्निफल, ये भी सिनोनिम है इसका। इनका मतलब सिसकना, ठीक है, जैसे ये सिसक रहा है, रोना, इस टाइप का सेंस रहता है। स्नीवल, मौन, ये भी सिनोनिम है। मौन में भी क्या होता है? विलाप करना। और स्नीवल, इसका मतलब भी क्या होता है? सिसकना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? गेटी, चेयरफुलनेस, पर्कीनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। गेटी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। चेयरफुलनेस, उल्लास को कहा जाता है। पर्कीनेस में भी क्या होता है? उल्लास या फिर उत्साह ही। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, वी हर्ड द डॉग वाइन लास्ट नाइट, हमने जो है डॉग को कल रात को चिल्लाते हुए सुना, ठीक है, तो ये होगा भौंकते हुए सुना, ये होगा। अगला वर्ड है डिबंक, इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना या किसी चीज़ को एक्सपोज करने को कहा जाएगा डिबंक। डिस्क्लोज, रिवील, अनरैप, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी उजागर करना या पर्दाफाश करना। डाइवर्ज, शो अप, ब्रिंग आउट, ये भी सिनोनिम होंगे। ब्रिंग आउट मतलब सामने लेकर आना या उजागर करना। शो अप में भी क्या होता है? प्रकाशित करना। डाइवर्ज, ये भी प्रकाशित करना होता है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? कंसील करना, सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। अपहोल्ड मतलब किसी को सपोर्ट करना या किसी चीज़ को बनाए रखना। सपोर्ट में भी क्या होता है? किसी को हेल्प करना। कंसील करना, छिपा के रखना, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय रिसेंट रिसर्च, हालिया जो रिसर्च हुई है, खोज हुई है, उसने उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरीज का पर्दाफाश कर दिया है या उसे एक्सपोज कर दिया है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है बीविचिंग, इसका मतलब होता है सम्मोहक या आकर्षक को कहा जाएगा बीविचिंग, जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ये होता है बीविचिंग। ये जो लेडीज़ है ये उसको क्या कर रही है? सम्मोहित कर रही है या बीविचिंग कर रही है, ठीक है, तो ये होगा। एल्योरिंग, इनवाइटिंग, अपीलिंग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। अपीलिंग में भी क्या होता है? किसी को आकर्षित करना या फिर सम्मोहित करना। इनवाइटिंग, एल्योरिंग, ये भी क्या होता है? किसी को ललचाना, ठीक है। एंथ्रोलिंग होता है, कैप्टिवेटिंग होता है, ये भी होता है ललचाना। एनचेंटिंग होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। विनसम, आकर्षक को कहा जाता है। इंचेंटिंग में क्या होता है? आकर्षक, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? अनअपीलिंग, जो अनाकर्षक है। डिस्गस्टिंग है, ओबनॉक्सियस है, घृणित है। डिस्गस्टिंग, ओबनॉक्सियस मतलब जो घृणित है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी बीविच्ड अस विद हर स्माइल, अपनी जो स्माइल है उससे उसने हमको सम्मोहित कर दिया या फिर अट्रैक्टिव कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डूम, इसका मतलब होता है नियत होना या डेस्टिन को कहा जाएगा डूम। डेस्टिन मतलब किसी का जो भाग्य है, ये होता है या फिर जो निश्चित है, जैसे मौत है, वो कैसी है? निश्चित है, नियत है, वो होना क्या है? डूम है, नियत है, उसे कोई टाल नहीं सकता, तो ये होता है डूम। इसका एक और मीनिंग होता है डिजास्ट्रस, जो घातक है, जो आपके लिए डेंजर है, तो ये दो मीनिंग देगा। एक चीज़ तो हो गया जो नियत है, जो होना तय है, या और दूसरा मीनिंग जो डिजास्ट्रस है, घातक है। फेट, प्रीडेस्टीन, फॉर्च्यून, ये इसके सिनोनिम है। फॉर्च्यून में भी क्या होता है? भाग्य। प्रीडेस्टीन जो पहले से नियत है। फेट में भी क्या होता है? भाग्य, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डेजिग्नेट, ये भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी जो निश्चित है या पहले से निश्चित कर दिया गया है। एक वर्ड होता है डीम, DEEM, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो आप ज़रूर लिखना, इसका क्या मतलब होता है डीम का, DEEM। एंटीनिम क्या होगा इसका? हैप्पी, बून, ब्लेसिंग, ये इसके एंटीनिम होंगे। बून मतलब कोई आशीर्वाद, ब्लेसिंग, हैप्पी मतलब खुशी, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ऑल ऑफ हर प्लान्स वर डूम्ड टू फेलियर, उसके जो जितने भी प्लान थे वो जो हैं उनका फेल होना तय था, ठीक है, तो ये होगा निश्चित था, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सरमाइज, इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या फिर गैस करने को कहा जाएगा सरमाइज। जैसे कि उसके आंखों में पट्टी लगा दी, आंखें बंद कर दी गई हैं, अब वो अंदाज़ा लगा रहा है कि कौन हो सकता है, ठीक है, तो ये होगा। कंजेक्चर, सस्पेक्ट, एजम्पशन, ये इसके सिनोनिम है। कंजेक्चर में से भी क्या होता है? अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना।
सस्पेक्ट, अजम्पशन, ये भी क्या है, अंदाज़ा लगाना होता है। एक वर्ड है हाइपोथेसिस, इसका मतलब भी क्या होता है, अंदाज़ा लगाना। जैसे हाइपोथेटिकल कोई कंडीशन दी जाती है आपके सामने, सपोज तुम, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, ठीक है, ये क्या होती है, हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेसिस होता है अंदाज़ा या फिर कोई मान लेना, अनुमान करना। इन्फ्रेंस, नोशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन्फ्रेंस और नोशन, जो धारणा है आपकी, ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, नो, बिलीव, ट्रस्ट, जो आपका पूर्ण विश्वास है, बिलीव है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो आप, कोई गैस नहीं कर रहे हो, आप जानते हो, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, आई सरमाइज्ड दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, मैंने अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज की पहली ईडियम है शार्प एज अ टैक, इसका मतलब होता है मेंटली एजाइल, मतलब मानसिक रूप से हेल्थी होना या चुस्त होने को कहा जाएगा शार्प एज अ टैक। जैसे एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड मदर इज़ 92 ईयर्स ओल्ड बट सी इज स्टिल शार्प एज अ टैक, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 92 ईयर्स ओल्ड है लेकिन वो अभी भी मेंटली रूप से स्वस्थ है या फिर चुस्त है, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है सेवंथ हेवन, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होने को कहा जाएगा सेवंथ हेवन। जैसे एग्जांपल है, आई हैव बीन इन सेवंथ हेवन एवर सिंस आई हैव गॉट इंगेज्ड, जब से मैं इंगेज्ड हुआ हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है म्यूजिक टू माई ईयर्स, इसका मतलब होता है गुड टू हियर, मतलब जिससे आपको अच्छा लगे ऐसा सुनने को कहा जाएगा म्यूजिक टू माई ईयर्स, मतलब जो बात अच्छी लगे आपको। जैसे न्यूज़ ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स, सी इज़ टेरिफिक, जो न्यू प्रेसिडेंट है उसकी जो न्यूज़ है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वो कैसी है, बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त है, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है मेक योर सेल्फ एट होम, इसका मतलब होता है मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, मतलब अपने आप को आरामदायक स्थिति में पाने को कहा जाएगा मेक योर सेल्फ एट होम। जैसे एग्जांपल है, प्लीज़ कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, कि अपनी इसे अपना ही घर समझिए, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है टॉर्ट, इसका मतलब होता है ट्विस्ट या घुमाव या मोड़ को कहा जाएगा टॉर्ट। अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे कंटोर्ट, इसका मतलब होता है ट्विस्ट या मोड़ने को कहा जाएगा कंटोर्ट। वैसे ही अगला वर्ड है डिस्टॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है डिफॉर्म करना, विकृत करना, ठीक है, ये होता है, या ट्विस्ट करना, ये होता है डिस्टॉर्ट। अगला वर्ड है रिटॉर्ट, इसका मतलब होता है रिप्लाई या मुंहतोड़ जवाब देने को कहा जाएगा रिटॉर्ट, किसी को मुंहतोड़ जवाब देना। अगला वर्ड है टॉर्चर, इसका मतलब होता है टॉर्मेंट या फिर यातना देने को कहा जाएगा टॉर्चर, किसी को प्रताड़ना करना या किसी को परेशान करना, ये होता है टॉर्चर। तो ये होंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।